पावन बेला, चारों ओर फैला प्रकृति का सौंदर्य। पेड़ की हरी भरी झूमती डालियों पर फुदकते कलरव करते पंछी, दूर दूर तक फैली मखमली हरियाली पर मानसरोवर झील के किनारे विचरण कर स्वयं ही स्वयं के साथ चिंतन मनन। फिर कुछ समय बाद सिद्ध शिखर के सानिध्य में परमात्मा की कृपाओं से नई ऊर्जा प्राप्त कर अपने हर दिन की शुरुआत करती हैं परम आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी। बहुतों के शब्द तो प्रेरणा बन जाते हैं, लेकिन जिनका व्यक्तित्व और शब्द दोनों प्रेरणा बन जाएं, ऐसी शख्सियत हैं डॉक्टर अर्चिका दीदी। आपकी दिनचर्या धर्म की राह से शुरू होती है। ईश्वर दर्शन के बाद नित्य ध्यान साधना, और फिर समाज हित के लिए नित नई युक्ति तलाश कर उस पर अमल करना। इस कार्य में जुड़ी अपनी टीम के साथ चर्चा कर उन्हें बेहतर निर्देश देना और फिर निर्देशों के पालन में कोताही न हो, इस पर भी स्वयं जांच कर लेना, ये आपकी कार्यशैली के कुछ सिद्धांत हैं। ये पारदर्शिता जीवन में तब आती है जब तन पर भगवा रंग तो हो, मन भी संत भाव में रंगा हो। ऐसी ही महिला संत हैं डॉक्टर अर्चिका दीदी, जिन्होंने धर्म और आध्यात्म को जीवन में उतारा नहीं बल्कि उसे जिया है। उसके अनुभवों की तपिश और छांव में जो तप कर आपका जीवन कुंदन बना, उसकी झलक आपके प्रेरणादायक व्यक्तित्व और आपके वचनों में स्पष्ट मिलती है। जिस व्यक्ति का सोना उठना, आहार विहार, दिनचर्या संतुलित है, वही व्यक्ति योगी है। आपके प्रवचन मात्र कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित नहीं है, बल्कि विशुद्ध विज्ञान को स्पर्श करते आध्यात्म के धरातल पर खरे उतरते वो वचन हैं जो उपनिषद और गीता जैसे महान ग्रंथ से प्रेरित हैं। धर्म में हम, ध्यान में हम, योग में हम इतने तरल, इतने हल्के हो जाते हैं स्टीम की तरह। जैसे भाप उड़ती चली जाती है, ऐसे ही हमारी आत्मा इतनी हल्की, हमारे मन की तरंगे इतनी हल्की हो जाती हैं कि वो आसपास के मनों से जुड़ती चली जाती हैं, उन सबको एक मान लेती हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना बोली जाती है कि सारा विश्व एक है, तो आपका जो मन है, आपकी आत्मा तरलता से जुड़ती जाती है लोगों से। इससे कई लोग बहुत अच्छे से लोगों से जुड़ पाते हैं और कई लोग बिल्कुल जुड़ ही नहीं पाते। जितना आपका प्रेम विशाल होता जाता है, जितना आप अपने केंद्र में आते चले जाते हैं, तो आप दूसरों के प्राणों से संबंध बनाना शुरू करते हैं और वो प्राणों से जो संबंध होता है वो धीरे धीरे करते 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 करे पूरे विश्व के प्राण के साथ एक रिलेशन बन जाता है। तो आप अलग नहीं रहते, फिर आप एक हो जाते हैं। यही वजह है कि आपके प्रवचन जीवन शैली को सुधारने से लेकर प्रेरक व्यक्तित्व में तब्दील करने की शक्ति रखते हैं। चाहे कोई व्यापारी वर्ग हो या नौकरीपरक, गृहिणी, शिक्षक या एक योद्धा, सभी के लिए संदेश कि कैसे वो अपनी जीवन शैली को ठीक रखें। Happiness and we are not smiling, see? So we should smile. Always feel happy. Feeling is important. You should feel good from your heart. Always feel good and send good vibrations to the people around. सभी को हरिओम। दीदी हरिओम, सादर नमन। आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और हम रीजन कनाडा की तरफ से और सबकी तरफ से आपको आज के शुभ दिन की बहुत 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 बधाई देते हैं। दीदी मैं 10 साल से ज़्यादा से आपसे जुड़ी हूँ, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, इतनी चीज़ें आपसे सीखी हैं
और आपसे यही जानना है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी कैसे एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। साथ ही आपने ये भी सिखाया है कि माइंड, बॉडी और सोल को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने मेडिटेशन से और लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके। दीदी इतनी चीज़ें आपसे सीखी हैं जिनसे सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन मेरे पेशेंट्स को भी इतना फ़ायदा हुआ है। मैं यहाँ पे डाइटिशियन हूँ और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो आपसे सीखा है वो सबके साथ शेयर किया है और इतना कुछ सीखा है। आपका जितना थैंक्स करूँ उतना कम है दीदी। साथ ही आपके इतने सुंदर जो गीता के लेक्चर्स हैं उनसे इतना कुछ मतलब सीख रहे हैं कि कैसे हमारे थॉट्स को आप पॉजिटिव करते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को एम्पावर करते हैं। दीदी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग और आपको वंस अगेन वेरी 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 हैप्पी बर्थडे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। Many happy returns of the day to you, Didi. Being a businessman, we always believe in solving complex problems and make it easy for the people. That's how the business becomes big. But you know, you are such an inspiration for all the businessmen because you help us and people like me and other businessmen to solve the complex problems of life, which are how to think, how to act, how to behave, how to live. So being a life coach, you are such a great inspiration for all of us. Keep shining like this, keep motivating us like this, and I really wish you many happy returns of the day once again. और कैसे कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में बेहतर साबित हो सके, ये आपके प्रवचनों में छुपा होता है। डॉक्टर अर्चिका दीदी ने योग पर गहन शोध कर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अध्ययन अन्वेषण की इस लगन का परिणाम रहा कि आपने गीता में छिपे इस रहस्य को उजागर किया कि गीता कर्मण्यवाधिकारस्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि गीता संपूर्ण जीवन का व्यावहारिक ज्ञान है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आहार विहार जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है, बशर्ते हम उसके बारे में जानें। एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने मन को ठीक करें। हमारा मन कैसा रहता है, हम हैप्पी रहते हैं, संतुलित रहते हैं, हम खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, जितना हमारा माइंड अच्छा रहता है, उतना ज़्यादा हमारा जीवन सुखी रहता है। तो मन को पॉजिटिव करने के लिए और समता के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपनी जीवन शैली को ठीक करें। विषाद या डिप्रेशन जैसी अवस्था से निकलने के लिए कैसी जीवन शैली हो, क्या तकनीक हो, अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, कैसे विचारों को जागृत किया जाए। डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा दिए इस ज्ञान से आज देश विदेश में बैठे लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में, जहां हर दिन हर व्यक्ति के जीवन में एक नया संघर्ष है, जीवन में चुनौतियां हैं, चाहे संबंधों की दुनिया हो या कार्यक्षेत्र की दुनिया, राजनीति और रणनीति का शिकार होकर चक्रव्यूह में व्यक्ति फंस जाता है। न चाहते हुए भी व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को भूलकर साधन जुटाने में लगा है। ऐसे में एक संत मन का चिंतित होना स्वाभाविक है। परोपकारी संत मन सोचने पर विवश हो जाता है कि व्यक्ति आनंद तो चाहता है, किंतु परिस्थितियां उस आनंद तक उसे पहुंचने नहीं देती। तो क्या किया जाए? हाँ, एक मार्ग है। हर परिस्थिति में व्यक्ति को संभाल लेने वाला, उसकी प्रसन्नता से जोड़ देने वाला। ये मार्ग है हमारे ऋषिजनों, परम तपस्वियों द्वारा दिया गया ध्यान का मार्ग। ध्यान को आमतौर पर मान लिया जाता है कि सन्यासियों, तपस्वियों के लिए ही ध्यान उपयोगी है, लेकिन आध्यात्म और विज्ञान को एक दूसरे का परिपूरक मानने वाली डॉक्टर अर्चिका दीदी ने लोगों की इस भ्रांति को तोड़ा। देश दुनिया में बैठे लोगों तक अपने अपने ध्यान कार्यक्रमों के माध्यम से ये जागृति फैलाई कि ध्यान हमारी वो धरोहर है जिसका लाभ एक महायोगी ही नहीं, एक हाउसवाइफ, एक सैनिक, एक व्यापारी, एक लेखक, एक शिक्षक,
एक विद्यार्थी, एक गृहस्थ, यानी सभी ध्यान से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ध्यान व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा से उसे जोड़कर उसे हर परिस्थिति का मुकाबला प्रसन्नता से करने की शक्ति देता है। और यदि परमात्मा की शक्ति का अनुभव भी करना हो तो ध्यान से सुंदर मार्ग और कोई नहीं। जीवन का ये दर्शन जब आपने सहज भाव से लोगों तक पहुंचाया तो क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में आयोजित मेडिटेशन सेशन एवं सफल कार्यशालाओं में उत्सुकता के साथ जुड़ते चले गए। आज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपके अनगिनत फॉलोअर हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को शांति और संतुलन की आवश्यकता है। आज आप वो ख्याति प्राप्त महिला संत हैं जिन्होंने अनेक ऐसे लोगों को जीवन की नई राह दिखाई है जो निराशा के अंधेरे से घिर चुके थे, लेकिन डॉक्टर अर्चिका दीदी का मार्गदर्शन पाकर वापस उन्होंने जीवन में चेतना का अनुभव किया। डॉक्टर अर्चिका दीदी ने जहां ध्यान साधना द्वारा आध्यात्म के क्षेत्र में एक नई अलख जगाई है, तो वहीं विश्व जागृति मिशन की वाइस चेयरपर्सन के रूप में अपने इस संस्थान के सेवा प्रकल्पों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए आप यहां संचालित धर्मार्थ चिकित्सालय करुणा सिंधु पहुंचकर रोगियों से कुशल क्षेम पूछती हैं। अपने परिवारजनों की उपेक्षा झेल रहे, अपनेपन को तरस रहे वृद्ध जनों के पास बैठकर उनसे बातें करना, उन्हें अपनापन देना, उनकी सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कराना भी आप अपना दायित्व मानती हैं। तो वहीं भारतीय संस्कृति की जड़ को मजबूत कर रहे मिशन द्वारा संचालित गुरुकुल, जहां संस्कृत के ज्ञान के साथ अंग्रेजी, विज्ञान जैसी सभी विषयों का ज्ञान कराया जाता है, वहां गुरुकुल के ऋषि कुमारों के साथ बैठकर डॉक्टर अर्चिका दीदी स्वयं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करती हैं। फिर वो जिज्ञासाएं विज्ञान, आध्यात्म या फिर देश दुनिया की नवीन तकनीक और प्रगतिशील विचारों से जुड़ी हों। गौशाला में गायों की सेवा करना भी आप कभी नहीं भूलती। साथ ही महिला संत के दायित्व को निभाते हुए आपने महिला उत्थान के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उन्हें आत्मनिर्भर व आत्मसशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की दिल्ली व अन्य क्षेत्रों में स्थापना की, जिसके अंतर्गत सिलाई और कढ़ाई, ब्यूटिशियन आदि कोर्सेज उन्हें सिखाए जाते हैं। वही लड़कियां किसी से न डरें और आत्मसशक्त बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित बेटी अभियान के अंतर्गत उन्हें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी लगातार दी गई। साथ ही विधवा व वृद्ध महिलाओं को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसके चलते आपने हर माह उन्हें राशन दिया। आपका हर कदम महिला उत्थान के लिए एक मिसाल बन गया और आपका जन्मदिन सामाजिक उत्थान के नाम हो गया। इस वर्ष आपने पर्यावरण को सुरक्षित एवं शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण का ये महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके अंतर्गत पूरे वर्ष तक आनंद धाम आश्रम एवं सभी आश्रमों और अन्य स्थानों पर वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आपने आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण से की। इस पहल को हम सभी अपने क्षेत्र में एक पेड़ लगा के आगे ले जाएंगे। आपके जीवन का एक और बड़ा संकल्प रहा श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा का। ध्यान साधना का अनुभव चरम शिखर तक पाने के लिए हर वर्ष आप ऋषि मुनियों की तपोभूमि आदि योगी शिव के धाम कैलाश मानसरोवर पर जाकर कुछ समय सांसारिक बंधनों से दूर तपस्वियों सा जीवन व्यतीत करती हैं। अनेक शिव भक्त और साधक भी कैलाश मानसरोवर की सकारात्मक और दैवीय तरंगों के बीच दुर्लभ साधना की अनुभूति पाने आपके इस पावन धाम पहुंचते हैं। मानव जीवन पाकर उसे सार्थक उद्देश्यों से जोड़ देने की ये प्रेरणा और सद संस्कार
आपको विरासत में मिले आपके पिता व गुरु परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं गुरु माँ के द्वारा। पूज्य गुरुदेव ने आपके जीवन में एक आदर्श पिता एवं आदर्श गुरु की जो भूमिका निभाई, उसका सफल परिणाम आज डॉक्टर अर्चिका दीदी के रूप में विश्व के समक्ष है। सहज सरल मुस्कान के साथ जो दुर्लभ ज्ञान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा जन जन तक पहुंच रहा है, वो अतुलनीय और अनुकरणीय है। Hi Ashika Didi, wish you a very happy birthday. Hi Ashika Didi, happy birthday. Hope you have an amazing day today. It's your special day. Happy birthday to you. Happy birthday. Wish you many, many happy returns of the day, Ashika Didi. Happy birthday from all of us from Dubai. God bless you. अर्चिका दीदी नमस्ते और प्रणाम। सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे दिल से स्वीकार कीजिए। और दीपा और मैं तो आपको पिछले करीबन 20 साल से जानते हैं, जब आप महाराज जी के साथ आती थी और मंच पे आप भी अपने विचारों का हमें ज्ञान देती थी और ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होती है, उसके लिए बारे में आप बताती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने जो अपना स्थान एक अलग सा बनाया है मेडिटेशन के वर्ल्ड में, मेडिटेशन में, वो बिल्कुल ही सारायण जैसा है, सारायण जोशी है, और जिसके लिए आप वो बधाई के पात्र हो। मुझे मालूम है कि आपको हमने यहाँ पिछले 5-6 सालों में 3 बार बुलाया है और इन 5-6 सालों में यहाँ काफ़ी लोगों में जागरूकता आई है मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। और इसीलिए भी इसलिए हमें प्रेरणा मिली कि हम एक छोटा सा कुछ सेंटर खोलें जो महाराज जी की कृपा से और ईश्वर की कृपा से पिछले 2 साल से खुला हुआ है। और आप वहाँ भी आए थे और अपना मेडिटेशन क्लासेस वहाँ चलाए थे। मैंने आपके मेडिटेशन ये सीखा है कि मेडिटेशन आंखें बंद करना नहीं है, अंदर की आंखें खोलना है। बस ऐसे ही हमारे यहाँ सबको प्रेरणा देते रहिए और हम सब की तरफ से एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रणाम। Hariom, Didi ji. First of all, let me wish you a very, 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 very happy birthday on this auspicious day of your birthday. What can I say? I just want to give you all the love, all the best wishes. May you grow and grow. You have inspired so many people. We feel really blessed to have known you, to know you, and we have been able to, whatever you have been teaching us, whatever you've been teaching us, it is our good fortune that we have been practicing that. Every Monday we meet and we practice the chakra meditation, the Brahma Granthis, and we really miss you so much. We really miss you. I wish you could come to us one more time, but I know things are not it's not possible at this time, but when things do settle down, we will surely meet. Once again, Didi ji, happy birthday on this auspicious day, and my humble pranams and good wishes. God bless. अर्चिका जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा करे उस गुरु की कृपा से आपका जीवन सदैव सुखी रहे। Wish you all the best with happy, good, long life to you. God bless you. हजारों साल के दिनों 50,000
Ashika Didi. May God bless you. हम सब दुबई वालों की तरफ से अर्चिका जी आपके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। हरिओम। अर्चिका दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप जो यंगस्टर्स के लिए काम कर रही हैं, उनको जो गाइडेंस और पाथ दिखा रही हैं, उनकी आज के ज़माने में उनकी बहुत ज़रूरत है। आप सदा ये कार्य करते रहें। हरिओम। हैप्पी बर्थडे दीदी जी। Happy birthday, dear Archika Didi. आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। Pranam Archika ji, wishing you a very happy birthday. God bless you with good health and a long and happy life. May all your wishes be fulfilled. We hope your special day will bring you happiness, love and everlasting joy. God bless you. Have a wonderful birthday. Hari Om. Hari Om. Hari Om, dearest Archika Didi ji. A very very happy birthday to you. Today is a very special day, as special as you are. May God bless you abundantly and may you keep shining brightly like the star you are, radiating your light and showering your love everywhere you go. Thank you for being a part of our lives, empowering us with your Shakti and leading us on the pathway of life with your meditation and yogic techniques. Once again, a very happy birthday. We love and miss you always. God bless. Happy birthday, Didi. Thank you very much for your guidance and meditation. It really helped me a lot in all this pandemic situation, and I'm really grateful to follow you. Thank you very much and look forward to see you soon next year. The pandemic situation has been difficult for all of us, especially as a doctor, and I do the meditation every day. And thank you very much for all your support and happy birthday. हरिओम अर्चिका दीदी, विश्व जागृति मिशन हांगकांग की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके जन्मदिन के लिए यही कहना चाहूँगी, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, यूँ मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमां वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको उम्र मेरी। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। प्रणाम दीदी जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो बधाई हो। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। प्रकाश और रूपाली यूएसए से, एंड आपको इस बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दीदी, और आपके लिए स्पेशल डे पे ढेरों सारा प्यार एंड बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। Hi Didi, it's Ananya and Ayush. Happy birthday, we miss you. Bye. Hari Om Didi, wishing you a very very happy birthday. Thank you for always blessing us and being in our lives. There is nothing much that we can wish for you, so a lifetime of happiness and love from us. Many happy returns of the day, Didi. Happy birthday. Many happy returns of the day, Archika ji. Loads of wishes on your special day from all of us. Just wanted to say कि आपके जितने भी discourses हम लोग सुनते हैं या अटेंड करते हैं, वो हमेशा बहुत ही encouraging होते हैं और really touches our soul. आपके सत्संग से हम लोगों ने ये सीखा है कि एक वेल बैलेंस लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीनी है, स्पेशली आज के टाइम में जब हम लोगों के लिए इतने सारे चैलेंजेस हैं।
आपके सारे डिस्कोर्सेज हमें हेल्प करते हैं कि आज के टाइम में हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें और उसके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कैसे कंटिन्यू करें. वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ. Happy birthday, Archika Didi. You are really amazing. I love you and I just really want to hug you. Happy birthday once again. Hari Om to everyone. I am Prem from VJM Canada. श्री सद्गुरुदेव गुरु माँ और अर्चिका दीदी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन. विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अर्चिका दीदी फ्रॉम VJM Canada. Archika Didi, your teaching of meditation and yoga, being a frontline worker, it helped me to fight it against the COVID. It gave me strength and energy. Once again, wish you a happy birthday, Archika Didi. Hope to see you soon in Canada. Dhanyavad. Many happy returns of the day, Archika Didi, from all of us here in the Philippines. May God shower His choicest blessings on you. Wishing you happiness, good health, and a wonderful year ahead. Pranam Didi, wishing you a very happy birthday. You taught us importance of meditation in our life. You are such an true inspiration for us. Wishing you a very happy birthday, Manisha Sainani from Hyderabad. हमारी प्यारी अनमोल दीदी जी को वंदना और अटलांटा टीम की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं. दीदी जी, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी जी. हैप्पी बर्थडे टू यू. Hari Om Didi ji, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Didi ji. Happy birthday to you. Didi ji, you are the special person. You always inspire us. Hope this day of the year is the amazing day of the year for you. Happy birthday once again दीदी जी. Congratulations. हरिओम दीदी जी. प्यारी प्यारी दीदी जी को हम सब की ओर से, शिकागो के सभी भक्तों की ओर से स्नेह भरा सादर नमन. धन्य है सच में हम सब आपका सानिध्य पाकर. आपका ध्यान आते ही एक ऐसा दिव्य स्वरूप सामने आ जाता है जिसमें भरपूर माधुर्य है, निस्वार्थ प्रेम है, रूहानियत का अपनापन है. हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की अनेकानेक शुभ व मंगल कामनाएं. भगवान जी से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि रंग बिरंगे सुगंधित, मनमोहक, आकर्षक फूलों की तरह महकता रहे आपका जीवन. आपकी दिव्य ऊर्जा की तरंगे आसमान की बुलंदियां छुएं. दुनिया की सारी खुशियां मिले आपको. प्रभु से रहमत और प्यार मिले आपको. आपके होठों पर बनी रहे हमेशा मुस्कान. दुआ है आपका बढ़ता रहे सम्मान. सानंदः जन्मदिवसः शुभम भवतु जन्मदिनम मंगलम जन्मदिनम. Happy, happy, happy birthday, Didi ji. Many, 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 many more. We love you. Happy birthday to our dearest Didi Archika. May you always continue to spread your sunshine everywhere you go. You are an inspiration to women all around the world, and you inspire us to lead our best lives. On behalf of VGM Jakarta, we pray for your long and healthy life. उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको. हम दे सकते हैं यही दुआ कि देने वाला लाख खुशियाँ दे आपको. हरि ओम.
सबकी बस ये दुआ है सपने सच हो तुम्हारे, तेरा जन्मदिन हो खुशनुमा खुशनुमा। सुरों की ये सरगम तेरे लिए गीत गाए, तारे सजाते हैं महफिल, फूलों से महकी है राहें, रहती तू सबके दिल में, प्यारी सी मुस्कानों में, ये लम्हा तो जी ले जरा, यूं ही हंसती रहे तू, यूं ही खिलती रहे तू, यूं ही रोशन हो ये जहां, सबकी बस ये दुआ है सपने सच हो तुम्हारे, तेरा जन्मदिन हो खुशनुमा खुशनुमा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Didi, happy birthday to you. Wish you a very very happy birthday Archika Didi. Hari Om. जैसे एक एक ईंट लगाकर एक मकान बनता है, एक एक बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक एक व्यक्ति के अंदर जब परिवर्तन आता है तो पूरे समाज में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जब एक व्यक्ति चेंज होगा तो उसका घर भी चेंज होने लगता है। 4 लोगों में परिवर्तन आता है तो घर में ऐसा लगता है परिवर्तन आ गया। ऐसे ही जब कुछ 1000 लोगों में परिवर्तन आता है तो लगता है कि समाज बदल रहा है, एक स्टेट बदल रही है। जब करोड़ों लोगों में परिवर्तन आता है तो ऐसा लगता है जैसे देश बदल गया है। जब देशों में परिवर्तन आता है तो लगता है पूरी धरती के ऊपर एक चेंज आ रहा है। परंतु ये चेंज जो है वो शुरुआत हमेशा एक मनुष्य के साथ ही होती है। हम ये सोचते हैं कि समाज के अंदर परिवर्तन आएगा तो मनुष्य चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी चेंज होता है वो कभी भी बाहर से अंदर नहीं होता, हमेशा इनसाइड आउट होता है, यानी कि अंदर से बाहर। सबसे पहले एक व्यक्ति बदलता है, तब जाकर धीरे धीरे समाज के अंदर परिवर्तन आने लग जाता है। तो एक चेंज आया घर में, वो चेंज पूरे समाज को बदल गया। तो वो जो चेंज आता है घर में, वो चेंज कैसे आता है? वो चेंज आता है जब एक नारी अपने घर की पूरी धुरी संभाल लेती है, अपने पूरे घर को संभाल लेती है। नारी एक एक्सेस की तरह होती है, धुरी की तरह है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा घर मूव करता है, घर चलता है। तो नारी के अंदर भगवान ने कुछ ऐसे गुण दिए हैं जिन गुणों के कारण नारी इस समाज का उत्थान करती है और इस समाज में चेंजेस लाती है। सबसे पहले तो जो क्वालिटी एक नारी के अंदर भगवान ने दी है, जो सबसे यूनिक है, जिसके कारण ही नारी को पहचाना जाता है, वो है उसका एक जीव को जन्म देना। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया तो
सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी की शक्ति सिर्फ नारी के अंदर है। वो जन्म देती है और जब उसके गर्भ में बच्चा होता है तब उस समय जो वो सोचती है, जैसा वे व्यवहार करती है, वही सारे संस्कार उसके बच्चे के अंदर आने लगते हैं। और जो संस्कार बच्चे के अंदर आते हैं, फिर बच्चा बिल्कुल उसी तरह से समाज के अंदर बिहेव करने लगता है। कई बच्चे बचपन से ही बड़े बहादुर दिखते हैं, कई लोग बचपन से ही बड़े डरपोक होते हैं, या कुछ लोग बड़े ही खुशमिजाज होते हैं। तो ये जो असर है ये गर्भ संस्कारों के कारण होता है। तो अगर माँ जो है, यदि बच्चा अगर उसके गर्भ में है, उस समय अगर वो प्रसन्न है, हैप्पी है, कंटेंटेड है, संतुष्ट है, तो उस समय उसका जो प्रभाव है वो उसके बच्चे पर भी आता है। जैसे हमने अभिमन्यु की एक स्टोरी सुनी है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बारे में जो ज्ञान था वो गर्भ में ही ले लिया था। वो जो स्टोरी है वो हमें प्रेरणा देती है और वो हमें समझाती है कि जो कुछ भी हम संस्कार चाहें वो गर्भ से ही डाले जा सकते हैं। जैसे लोग जो चिंता में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, ऑफिस भी जा रहे हैं, प्रेशर भी सह रहे हैं, दुनिया भर की गॉसिप भी सुन रहे हैं, वो सारा असर फिर उनके बच्चों के ऊपर भी आता है। और फिर वही बच्चे आगे चलकर समाज के अंदर भी उसी तरह की तरंगे, उसी तरह की वाइब्रेशंस देते हैं। तो जो सृजन की शक्ति है उसके साथ साथ, पावर के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडी के साथ आती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के अंदर परिवर्तन लाना। वो परिवर्तन वो बच्चे के साथ ही लेकर आती है। तो जो नारी है उसे अपने बारे में सोचना चाहिए कि जो उसकी सोच है, जो उसके कर्म है, जो वो कार्य कर रही है, वो सब का असर आगे आने वाले समाज के ऊपर होगा। तो जो लड़कियां हैं वो कैसा व्यवहार करें, क्या उनके संस्कार हो, क्या वो सीखें, किस तरह की सोच, किस तरह का पढ़ना, किस तरह का लिटरेचर पढ़ना या देखना, वो सारी चीजें जो लड़कियों को हैं वो सबसे पहले अपनी जिंदगी में उस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी सेहत पर सुधार, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी सोल हेल्थ पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं आगे के समाज के लिए। दूसरी बात, आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी आप ही बनाती हैं। तो नारी ही घर का एनवायरनमेंट बनाएगी। हम कैसा घर चाहते हैं, हम कैसा अपना घर संसार चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि घर सुंदर हो, घर प्यारा हो, शांति हो, घर के अंदर आनंद हो, लोग एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे की बात को काटे नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ दें। ऐसा घर हर व्यक्ति चाहता है, स्वर्ग जैसा सुंदर घर। लेकिन ऐसा घर हो नहीं पाता। प्यार है लेकिन बीच बीच में झगड़े हो जाते हैं, बीच बीच में गुस्सा आता है, एंगर के कारण, ईगो के कारण सब चीजें ब्लॉक होती हैं। और जो ब्लॉक जो हो रहा है उसका मुख्य आधार हमारा अहंकार यानी हमारी ईगो होती है। और ईगो के कारण और अपने आत्म तत्व को न जानने के कारण घर में फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं। जैसे लोग जब मेडिटेशन शिविर के लिए आश्रम में आते हैं तब उस समय जो पति पत्नी होते हैं या घर के लोग होते हैं सब बड़े उस समय बड़े शांत, बड़े प्रसन्न लगते हैं। घर जाएंगे तो फिर उनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आश्रम में होते हैं तब उस समय एकदम शांत वातावरण में एक शांति बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय आप अपने ज्ञान से, आप अपने ध्यान से, आप अपने गुरु से और अपनी आत्मा की ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही आप हटे, जुदा हुए अपनी आत्मा से, अपने अंदर की उस शक्ति से, उसी समय फिर आपकी कंप्लेंट्स, आपकी मांगे शुरू हो जाती हैं और फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, जो एक नारी के अंदर गुण होना चाहिए, वो यह होना चाहिए कि वो कंप्लेंट्स ना करे, यानी कि शिकायती न बने। हम जब शिकायत करते हैं तो घर में हमेशा झगड़े होंगे ही होंगे, हमेशा फाइट्स होंगी। जब हम मांगे रखते हैं, जब हम शिकायतें करते हैं तो उस समय फिर घर में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट फिर बढ़ता चला जाता है। लोग
ऑफिस के अंदर भी परेशान, घर के अंदर भी परेशान हैं आजकल। घर पर जब आते हैं तो छोटी सी भी कोई बात उनको डिप्रेस कर जाती है, क्योंकि मन इतना थका हुआ है, मन इतना दौड़ दौड़ के थक चुका है कि उसे कहीं शांति चाहिए। और जब घर पे भी उसे शांति नहीं मिलती तो वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं, और फिर डिप्रेशन हो जाता है। और आजकल तो ये कंडीशन है कि 4 में से 1 व्यक्ति तो डिप्रेस है ही, डिप्रेशन होता है, निराशा होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने आत्मबल पे काम करें। तो एक नारी का आत्मबल जितना ऊंचा होता है, उसका घर उतना ही शांत, उतना ही पवित्र रहता है, क्योंकि वह उस सारी एनर्जी को सोख लेती है, सारी जितनी भी जो शॉक आते हैं उसकी जिंदगी में, जो झटके आते हैं, उन सब को सह के और फिर घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा देने की ताकत एक नारी के अंदर ही है। तो अपने आत्मबल को मजबूत किया जा सकता है। सबसे पहले तो अपने अंदर की शांति को धारण कीजिए, यानी कुछ हो भी जाए जिंदगी में तो तुरंत उसे वहीं का वहीं ड्रॉप कर दीजिए। अगर कुछ गलत हो गया, यदि घर में कोई परेशानी हो गई, तो आप कुछ देर के लिए तो इन्फ्लुएंस होइए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से अपनी शांति को धारण कीजिए। जितनी जल्दी आप अपनी शांति में प्रवेश कर जाएंगे, उतनी जल्दी पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। जब अशांति होती है तब क्या होता है, वही वाइब्रेशंस फिर आप अपने खाने में देते हैं। लोग रोते हुए खाना बनाएंगे, कुड़ते हुए बनाते हैं, कंप्लेन करते हुए बनाते हैं, तो यही सारी कंप्लेन्स, वही सारी नेगेटिविटी, वही सारी गलत चीजें आपके भोजन में आएंगी और वही फिर आपके बच्चों में भी जाती हैं। तो आप अशांत हैं तो आपके घर पे भी असर आएगा। तो सबसे पहले अपनी शांति खोजिए। और शांति के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो एक लेडी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आपके घुटनों में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, माइग्रेन है, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं तो आपकी हेल्थ जब खराब होगी तो आप अशांत होंगी, क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मन अशांत तो फिर आपके सारे एक्शंस भी अशांति में होंगे, फिर आप खाना भी अशांति में बनाएंगी, बातें भी अशांति में, तो पूरे घर में वही नेगेटिविटी फैलने लगेगी। बच्चों पर भी असर आता है, परिवार के और लोगों पर भी असर आता है, और वही वेवलेंथ फिर आगे आगे चलती जाती है। तो अपनी सेहत पे ध्यान देना, साथ ही साथ आधा घंटा मेडिटेशन के लिए जरूर निकाला जाए। ये मेडिटेशन आपके माइंड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करती है। हमारे मन में अशुद्धियां हैं, हमारे शरीर में अशुद्धियां हैं। शरीर की अशुद्धि को तो हम अच्छे आहार से, हम एक्सरसाइज से, अपने हेल्थ पे ध्यान देके ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन की अशुद्धि कैसे ठीक की जाए? मन की अशुद्धि ठीक हो सकती है जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यानी प्राणायाम करना, योग करना, ध्यान करना। इसे अगर हमने जीवन का अंग बना लिया तो हम हमेशा शांत रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज और होगी आपके साथ, फिर जो आपका एंगर है, जो आपका गुस्सा है, जिस पे आपका नियंत्रण कभी नहीं हो पाता, फिर उस पर नियंत्रण होना शुरू होगा। फिर आप हर सिचुएशन में अपने अंदर एक साइलेंस को महसूस करेंगे। जैसे भगवान बुद्ध एक बार आनंद के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ गांव के लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे, बहुत गुस्से में कुछ बोला। तो भगवान बुद्ध आनंद की तरफ देखकर हंसने लग गए। तो आनंद को गुस्सा आ रहा था कि ये भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, परंतु भगवान बुद्ध तो हंस रहे थे। तो आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा कि आपको क्रोध नहीं आता, आपको गुस्सा नहीं आता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं दूसरों की गलती की सजा स्वयं को क्यों दूं? तो इसी प्रकार से जब आपका आत्मबल बढ़ता है तो आप भी दूसरों की गलती की सजा स्वयं को नहीं देते। अगर कुछ गलत हो गया, आपके घर में कोई चीज ऐसी हुई जो आपकी पसंद की नहीं हुई, या जो चीज थोड़ी आपको लगता है गलत हुई, तो हर समय कुढ़ना, हर समय नेगेटिविटी में रहना, इसको ड्रॉप कर दीजिए और पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए कि हमेशा हमें खुश रहना है। तो मेडिटेशन से एक लाभ ये मिलता है कि आप पॉजिटिव रहते हैं और आपका एंगर मैनेजमेंट ठीक होने लगता है।
साथ ही साथ आपके अंदर एक निष्काम भावना आने लगती है कि मुझे सदैव देना है। जैसे देवी का रूप हम देखते हैं, हम नवरात्रों में देवी को पूजते हैं, तो देवी के जो रूप हैं, जो अष्टभुजाएं हमें दिखाई देती हैं, वो भुजाएं, समस्त भुजाएं एक तरह से कल्याण करती हुई दिखती हैं। वो हमेशा ऐसे आशीर्वाद देती हैं। वो कभी मांग नहीं रही आपसे, वो हमेशा आशीर्वाद देंगी। तो देवी हमेशा देगी, वो कभी मांगेगी नहीं। तो आप भी लोगों से ना तो प्रेम मांगिए, ना ही कोई और चीज मांगिए। हमेशा देने का प्रयास कीजिए कि आप क्या दे सकती हैं घर के लोगों को, बाहर समाज को, इस देश को क्या दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को निखारना चाहे तो ऊंचाई तक पहुंच ही सकता है। यदि एक नारी चाहे तो अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर सकती है, और उसका जो विकास है, उसी विकास के अंदर समाज का विकास भी छुपा हुआ है। तो मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, एक नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो देवी का रूप, वो रूप जो किसी से मांग नहीं रहा, वो हमेशा देना चाहता है। जैसे हम दिए को जलाते हैं, तो दिए को जैसे हम जलाते हैं तो वो दिया हमेशा रोशनी देता है, जैसे ही उसे जलाया। ऐसे ही एक नारी हमेशा देती है। जैसे दिए में हो गया दे दिया, वैसे ही आपने भी दे दिया, सब कुछ दिया आपने। और जो जितना देता है भगवान उसे उतना ज्यादा देते हैं। यानी आपने शांति दी तो आपको और शांति मिलेगी, क्योंकि हम जितनी पीस देते हैं, जितना आनंद देते हैं, उतना ही भगवान से वही चीज आती है। तो एक निष्काम भाव रहे कि हमेशा देना है, और साथ ही साथ एक संकल्प हमेशा मन में रहे कि मुझे पॉजिटिव रहना है, घर के लोगों को वाइब्रेशंस अच्छी देनी है, इस समाज को देनी है, अपने करियर को देनी है। अपने लिए भी कभी नेगेटिव मत बोलिए। कई बार क्या होता है कि हम परिवार में घर के लोगों के साथ साथ या कोई ऐसी घटना घट जाए तो नेगेटिव हो जाते हैं, अपने करियर को लेके भी नेगेटिव हो जाते हैं, हमें जो बनना है उसके लिए भी नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं हमसे तो कभी होगा ही नहीं। मनोबल गिरा देते हैं, आत्मबल गिर जाता है कि इस बार ये नहीं हुआ तो अगली बार तो कभी नहीं होगा। तो मनोबल आपका गिर गया, तो मनोबल नहीं गिराना, संकल्पबद्ध होना है। यानी अपने आप को पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस, मेरे से जरूर होगा, मैं ये काम जरूर कर सकती हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर भगवान ने दी है कि मैं अपना परिवार भी संभाल सकती हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक भी पहुँच सकती हूँ, मैं अपने सपनों तक पहुँच सकती हूँ, मेरे अंदर इतना संकल्प है। तो अपने परिवार के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते बनाते ब्लेसिंग्स दीजिए उस भोजन के अंदर, कि वह भोजन जब परिवार के लोग खाएं तो उनके अंदर भी वही पॉजिटिविटी, वही शक्ति आए, उनके अंदर पावर आए, जिससे वो और ज्यादा समाज के कल्याण के लिए कार्य कर पाएं। तो जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। एक और बात का हमें ध्यान रखना है, वो है हमेशा अपने हृदय का द्वार खोलकर रखना है। कम्युनिकेशन कभी भी ब्रेक नहीं करना। एक व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा प्रेम वाला होता है, वो कम्युनिकेट करता है। यानी अगर आपको कोई बात गलत लगी तो आप बिल्कुल साफ बोलते हैं, अगर सही लगी तो भी आप साफ बोलते हैं, अपने हृदय का द्वार नहीं बंद करते। कई बार लोग आर्ग्यू करते हैं, झगड़ते हैं और उसके बाद बात करना बंद कर देते हैं। तो बात करना बिल्कुल बंद नहीं करना, यानी कम्युनिकेट करना है किसी के साथ भी। बहुत लंबे लंबे लोग झगड़े लेकर चलते हैं, परिवारों में कोई बात हो गई तो आपस में क्या होता है, लोग बात नहीं करते, तो 2-2 दिन तक बात नहीं करते, 10-10 दिन तक बात नहीं करते। कोई बात हुई, कोई घटना हुई, इतना लंबा स्ट्रेच मत कीजिए, क्योंकि जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तब उस समय एनर्जी का लॉस इतना नहीं होता। एनर्जी का लॉस ज्यादा तब होता है जब आप उस व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं और चीज को बड़ा लंबा स्ट्रेच कर देते हैं। यानी उस नेगेटिविटी को आपने कैरी फॉरवर्ड किया, अब उसे गोल गोल घुमाना शुरू किया। मन की क्या आदत होती है? मन की आदत होती है किसी भी चीज को रोटेट करने की। तो मंत्र की तरह से कोई विचार अंदर चलता रहता है, और वो जो अंदर अंदर गोल गोल घूमता है वो वैसी एनर्जी बनाएगा। जैसे आपने ओम नमः शिवाय बोला तो ओम नमः शिवाय की धुन चलती जाए अंदर, तो वो क्या करेगी, पॉजिटिविटी लाएगी।
आपने ये सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बार बार रिपीट किया, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिविटी लाएगा। और अगर आपने ये सोचा मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तो ये नेगेटिव थॉट हुआ। तो जब ये गोल गोल घूमेगा साइकिल में, चक्र में, तो ये आपके अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर देगा। आप बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, आप हीन महसूस करेंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो कोई भी चीज को ड्रैग नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट है, किसी व्यक्ति से कोई कंप्लेन है, कोई ऐसी लंबी बात हो गई, तो आपने क्या करना है? उस व्यक्ति के साथ तुरंत उस चीज को सॉर्ट आउट करना है, बात करनी है और कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक नहीं करना। ये नहीं सोचना कि दूसरा सॉरी बोले या दूसरा उसको रियलाइज करे फिर आप उससे बात करेंगे, नहीं, इस चीज को बिल्कुल मत कीजिए। जैसे टग ऑफ वॉर होता है, लोगों ने जैसे एक रस्सी में एक व्यक्ति, एक ग्रुप दूसरी तरफ खड़ा है और एक ग्रुप इधर खड़ा है, वो रस्सी को खींचते हैं। तो जो जितनी पावर से रस्सी को खींच लेगा, दूसरे लोग उस तरफ खींच के चले आते हैं। तो इस टग ऑफ वॉर में नहीं आपने फंसना, इस लड़ाई में नहीं फंसना, आपने बस उस रस्सी को झगड़े की छोड़ देना है। तो झगड़े की रस्सी पकड़नी ही नहीं, उसे तुरंत ड्रॉप कर दीजिए। आपके अंदर की शांति, आपके अंदर का व्यवहार दूसरे के अंदर भी परिवर्तन लेकर आएगा। यानी दूसरा अगर गुस्से वाला है, अशांत रहता है, तो वो व्यक्ति भी धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। शुरुआत में अजीब लगेगा उसे कि आपने तुरंत जो है बात करनी शुरू कर दी और आपने बिल्कुल फाइट नहीं करी, लेकिन आप तुरंत बात कीजिए और दूसरे व्यक्ति का भी जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो यदि हम अपने ऊपर टोटल ध्यान देते हैं, यानी अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी योग के ऊपर, हम अपने मेडिटेशन में लगाते हैं, अपनी क्वालिटीज पर ध्यान देते हैं, हमारे अंदर कितनी सारी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को हमें याद करना है। नेगेटिविटी की तरफ तो सब लोग ध्यान देते हैं कि इतने सारे नेगेटिव हमारे अंदर चीजें हैं, लोग अपने आप को कोसते भी हैं, सोचते हैं दूसरा सक्सेसफुल है, हम नहीं हो पाए। आपको अपने आप को कोसना नहीं, अपने आप को प्रोत्साहित करना है, अपने आप को उत्साह से भरना है। और जो उत्साहित रहता है और जिसका खाना पीना, सोना, उठना, जागना और जो कर्म है वो भी समता में है, वो भी उसने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है। और यही योग का मार्ग भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं। अगर इस तरह से हम अपनी जिंदगी को लेकर चलते हैं तो हमारी जिंदगी बड़ी ही पवित्र, बड़ी ही अच्छी हो जाती है। तो अपनी लाइफ के अंदर आप चेंज ला सकती हैं और चेंज लाना भी चाहिए, जरूर चेंज आएगा। आपने योग, ध्यान, प्राणायाम, आहार, इस पर ध्यान देना है और साथ ही साथ जो पॉजिटिव कोट्स हैं, जो मोटिवेशन टॉक्स हैं, उन सबको जरूर हम सुने, उन्हें पढ़ें। जैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता हमें मोटिवेट करती है, हमारे अंदर मेंटल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल और स्पिरिचुअल चेंजेस लेकर आती है। सब तरह से उत्थान कैसा हो, ये सब गीता हमें सिखाती है। तो इन सब वचनों को हम पढ़ें, इन सब वचनों को हम लिखें और इनको जानने का प्रयास करें, तो एक व्यक्ति इस संसार में अपना उत्थान करते हुए इतनी ऊंचाई पर जा सकता है, जैसे कैलाश शिखर है, वहां तक व्यक्ति पहुंच सकता है, सबसे ऊंचाई तक पहुंच सकता है। एक नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो अपना उत्थान करते हुए, अपने परिवार का उत्थान करते हुए इस समाज में एक परिवर्तन लेकर आ सकती है। तो ये परिवर्तन, एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भगवान ने सिर्फ नारी को दी है। इसलिए नारी को अपने आप को स्पेशल समझते हुए और अपने आप को उत्साहित करते हुए जिंदगी को जीना चाहिए। आज श्री शक्ति पर्व वाले दिन मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जिंदगी में उत्साह आए, आप सभी की जिंदगी में शक्ति आए, प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए और आप सभी मुस्कुराते हुए आनंद के साथ इस जीवन को जीते रहें। सभी को हरिओम। ओम नमः शंभवाय च मयुभाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हम सभी का जीवन बड़ा ही अनमोल
और परमात्मा का दिया हुआ एक महान वरदान है। जीवन तभी हमारा मूल्यवान बनता है जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। जीवन में मिला हुआ अवसर परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। जो लोग अपने जीवन का मिला हुआ अवसर उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, निश्चित ही उनका जीवन धन्य बनता है और इस धरती के लिए कुछ करके भी जाते हैं। हम सभी के लिए बहुत बड़े अवसर परमात्मा ने दिए हैं मनुष्य के देह में। उपनिषदों में लिखा है कि भगवान ने जब ये संसार बनाया तो संसार बनाने के बाद उन्होंने आत्मा को शरीर देने की कोशिश की और पूछा कि तुम्हें कौन सा शरीर पसंद है। तो आत्मा ने कहा कि जिसमें मेरा कल्याण हो सके। तो भगवान ने उसे एक शक्तिशाली शरीर दिया और वो घोड़े का शरीर था। घोड़े के शरीर में शक्ति बहुत थी, गति भी बहुत थी, लेकिन उसे लगा कि इसमें स्वतंत्रता नहीं, दौड़ते दौड़ते ही जीवन पूरा हो जाएगा। तो आत्मा वापस आई और उसने आकर के कहा कि मुझे दूसरा शरीर दीजिए। हाथी का शरीर दिया गया, उसमें बल बहुत था, लेकिन उसके बाद फिर समस्या थी, आत्मा ने मना कर दिया। बाद में गौ का शरीर दिया गया और कहा गया ये उपयोगी है और पवित्र भी है। आत्मा उसमें गई और जाते उसने कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन ये पशु तो है ही और कर्म भोग बंधन में बंधी दी है, इसलिए ये शरीर भी नहीं चाहिए। आखिर में आत्मा को भगवान ने पूछा कि तुम्हें कैसा शरीर चाहिए। तो आत्मा ने कहा कि एक ऐसा शरीर चाहिए कि जिसके माध्यम से मैं वो दरवाजा खटखटा सकूं जो आपकी तरफ भी खुलता हो, और वो द्वार भी होने चाहिए जो संसार की तरफ भी खुलते हैं। भगवान ने फिर मनुष्य का शरीर दिया और कहा कि देखो, संसार की ओर खुलने वाले द्वार तो है ही, तुम्हारी सारी ऊर्जा उधर की तरफ तो लगेगी, लेकिन दुनिया में जाकर मुझे भूल मत जाना, अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाना, क्योंकि सबसे ऊपर का द्वार ही मेरा द्वार है और वह जो हरि का द्वार था, हर का द्वार था। अधिकांश रूप से हम सब लोग उसे भूल जाते हैं, उसको खटखटा नहीं पाते। जब हम जीवन के विषय में ठीक से समझते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि संसार की तरफ तो हम जाएं, संसार का भी उपकार करें, संसार में भी कर्म करें, लेकिन हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर की तरफ हमें ले जाने वाला बने और हम अपनी साधना के जरिए भी उस द्वार को खटखटा सकें जो परमात्मा की तरफ खुलता है। ऐसे जो भी लोग इस दुनिया में कार्य करते हैं, निश्चित रूप से वो धन्य हैं। आज क्योंकि डॉक्टर अर्चिका का जन्मदिन है और उनके प्रति सभी लोग जो अपना अपना आदर व्यक्त कर रहे हैं, तो इस आदर में मैं तो यही कहूँगा, अपने कार्य बहुत अच्छे से करें। जिस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है, निश्चित ही प्रशंसनीय है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाल्यकाल में ही जो उनके अंदर भावनाएं थी शिव उपासना की, जबकि उस समय मैं शिव जी को नहीं उपासना करता था और उस तरह से निराकार की पूजा में ही अधिकांश हमारा ध्यान था। यद्यपि मुझे स्वयं भी हमारे पिताजी निराकार को मानते थे और माँ शिव की ओर भेजती थी, लेकिन जहाँ डॉक्टर अर्चिका का जन्म हुआ वहाँ सारी परिस्थितियाँ इस तरह की थी कि जहाँ किसी भी प्रकार से शिव उपासना तो थी ही नहीं। लेकिन मैंने उसको देखा कि वो अपने खेल खेल में भी गमले उल्टा करके उन्हें शिवलिंग बना करके उन पर जल चढ़ाया करती थी, जबकि उसने कहीं ऐसा देखा भी नहीं था। और वही एक परंपरा उसे आगे लेकर गई, जिसके कारण ये आश्चर्यजनक रहा कि उसने कैलाश की यात्रा को बहुत पसंद किया, जबकि एक माता पिता के मन में हमेशा ये डर रहता है कि
कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अनेक तरह की कठिनाइयाँ हों, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल भी होता है। और फिर ईश्वर की उपासना तो घर बैठे भी हो सकती है, लेकिन अपनी खुद की एक अच्छी जिद के साथ वह जाती रही। और स्वयं जाने का मतलब ही नहीं रहा कि कैलाश मानसरोवर में जाना, वहाँ जाकर के भगवान शिव की उपासना करना, यात्रियों को लेकर के जाना, और सारे तीर्थ यात्री जितने भी लेकर के जाएं, उन्हें सुरक्षित लेकर जाना, वापस लेकर आना, उनसे साधना करानी, उनसे पूजा करानी और उनके मन में भगवान के प्रति आस्था को जगाना। इस तरह के क्रम उनके चलते रहे। लेकिन एक अलग तरह की बात मैं और देखता रहा हूँ, क्योंकि वे डॉक्टर रही हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है लगभग 11 वर्ष, और इन्हीं 11 वर्षों में उन्होंने 2 PhD भी की, और जिसमें जिस तरह की PhD उन्होंने की वो एक तरह के अलग ही है कि योग और विज्ञान को लेकर मेडिकल साइंस में एक ऐसी चीज को खोजना कि हमारे योगासन का, प्राणायाम का, इस ध्यान आदि क्रियाओं का हमारे दांतों पर भी और मस्तिष्क पर भी, शरीर पर किस तरह का असर पड़ता है, इस पर 200 के लगभग उन्होंने पेशेंट ढूंढकर उनके ऊपर रिसर्च भी की। 2 अलग अलग विषयों में PhD करने के साथ साथ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करते करते उनका ध्यान फिर से इसी तरह से साधना और ध्यान की तरफ फिर से आ गया। और जिस तरह से जो 12 देशों में, मतलब अमेरिका, कनाडा, लंदन और सिंगापुर, दुबई आदि अनेक देशों में उन्होंने मेडिटेशन के अपने कैंप चलाए और लोगों को उसके द्वारा भी लाभ देने का एक प्रयास किया। और जिस तरह से आज भी एक तरफ वह प्रेरक गुरु की भूमिका निभाते हुए एक ऐसी भूमिका जिसमें लोगों को प्रेरणा देना, और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए कार्य करना जो तनाव की दुनिया में अपनी जीवन शैली को बहुत ज़्यादा इस तरह की जीवन शैली बना चुके हैं कि जिसके कारण हर दिन स्ट्रेस है, चिंता, दबाव, नींद का गड़बड़ होना। उनके लिए भी संदेश देने के साथ साथ ऐसी क्रियाएं और ऐसी विधि सिखाना जिनके द्वारा लोग अपने आप को शांत कर सकें, ध्यान की तरफ लेकर जाना। और क्योंकि उन्होंने आहार विज्ञान पर भी काम किया और उस पर डिप्लोमा लेने के साथ साथ में आहार संबंधी जानकारी वो बहुत ज़्यादा देती हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी को अपने आहार का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और देखता रहा हूँ कि उन्होंने एक महिला होने के कारण ज़्यादा रुचि इस बात में ली कि जितनी भी महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। इसके लिए सिलाई सेंटर बनाने के साथ साथ उन सब विधवा बेसहारा महिलाओं के लिए अन्नदान योजना और वो अभियान शुरू करने के साथ सिलाई सेंटर खोलने के साथ एक और कार्य शुरू किया कि जो बालक बालिकाएं हैं, खास तौर से वो युवतियां जो अपने घर से बाहर जाकर काम करने के लिए अपने अपने ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में जाती हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, दिलवाना और उसके लिए कार्य करना। या फिर जो उन बुजुर्गों के लिए कार्य करने की योजना के महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि अपने घर में रहने वाले सभी बुजुर्गों के प्रति आपका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। ये सेवा का एक क्षेत्र जो है बहुत अच्छी बात है जिसके लिए उन्होंने काम किया और रुचि ले रही हैं। मैं इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस बार जैसे इन्होंने संकल्प किया कि पर्यावरण के लिए कार्य किया जाए, उनकी अपनी पूरी टीम, उनका पूरा दल इस बात के लिए संकल्पबद्ध हुआ है कि पूरे वर्ष मतलब 2021 तक लगातार एक कार्य को बल दिया जाए और वह है पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाना
और पेड़ों के लिए लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करना। मतलब सेवा, साधना को, सत्संग को और ध्यान को लक्ष्य बनाया और उस पर वो कार्य कर रही हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ जिस तरह से मन में लक्ष्य लेकर के चल रही हैं। हालांकि अभी उन्होंने गीता पर अच्छा अपना अध्ययन किया, रिसर्च की, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हैं, उस पर उनकी बड़ी रुचि है और गीता पर अपने ढंग से अपनी शैली में बोलती हैं। मैं खुद नहीं सुनता, दूसरों से मुझे जो पता लगता है तो मुझे पता लगता है कि उनका अपना जो विचार है वो भी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी कोई शैली और अपनी कोई बात किसी के ऊपर अपनी तरफ से देने की कोशिश नहीं करता। ठीक है कि मेरी विचारधारा के वो प्रतिनिधि हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि अपना एक खुला दिमाग रख करके, अपना मस्तिष्क खुला रख करके अपनी चिंतन शैली में प्राचीन और अर्वाचीन का एक समन्वय करते हुए अपना कार्य कर रही हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान करे और उन्नति करें, सफल हों और उन्हें प्रभु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति।